अब हमें क्या करना था, अब हमें करना था इनपुट आउटपुट, नहीं इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट आईपीओ चार्ट करना था, ठीक है। Visually represent the IPO model, we use an IPO chart that represents the input process and output in tabular form. अब हम क्या बोल रहे हैं, वो सिंपली उसको ये बोल रहे हैं कि हम अगर हमें आईपीओ मॉडल को समझना है तो उन्होंने उसको किस तरीके में रिप्रेजेंट कर दिया, एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर। IPO charts are considered a handy tool that software designers use to solve problem. अब IPO charts के थ्रू वो क्या करते हैं, वो करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। सबसे पहली चीज, इनपुट क्या होता है? इनपुट में होता है कि डेटा एंटर्ड इन द सिस्टम। इनपुट में क्या होता है, जो भी डेटा हम भेज रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं किसी भी मशीन या कंप्यूटर से। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कोई भी ऑपरेशन दैट विल बी अप्लाई टू द इनपुट। अब कोई भी ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इनपुट क्या होगा, वो होगा प्रोसेस या ऑपरेशन है, ठीक है। आउट क्या होता है, डेटा दैट हैज बीन टर्न इनटू इंफॉर्मेशन। वो जो भी डेटा हमने इंफॉर्मेशन या रिजल्ट बना है वो क्या होता है, वो आउटपुट होता है हमारे पास। लेकिन जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो अकॉर्डिंग टू आर इनपुट इंस्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आगे मेरे पास क्या है, उन्होंने मुझे क्या दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल एन आईपीओ चार्ट टू कंप्यूट एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी। उन्होंने मुझे क्या दे दिया है, आईपीओ चार्ट, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इनपुट देखूंगी। मुझे पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या विड्थ हो गया, दोनों चीजें सेम होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। मुझे ये काम करना है कि मेरी इनपुट में मैं क्या दूंगी, लेंथ की वैल्यू और अपनी ब्रेथ की वैल्यू या विड्थ की वैल्यू, जो भी कहना चाहो, दोनों में से दोनों ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या देना चाहूंगी, लेंथ और विड्थ की वैल्यू। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया इनपुट। प्रोसेस का क्या काम है, प्रोसेस का काम होता है ऑपरेशन, और ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ का फॉर्मूला जो होता है, वो सॉरी, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। प्रोसेस में क्या होगा, वो फॉर्मूला अप्लाई होगा और हमारे पास कोई एक आंसर आएगा। अगर फॉर सपोज मेरी लेंथ 5 है और मेरा विड्थ जो है वो 4 है, तो मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय या 5 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो मेरा आंसर 20 आ रहा है। ये क्या हो गया, ये एक प्रोसेस हो गया या ये एक ऑपरेशन हुआ है। ये किस में होता है, ये प्रोसेस में होता है। अब मेरा 20 है, 20 जो है वो क्या होगा, आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा। जो भी मेरा यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करने के बाद आंसर आता है वो क्या होगा, वो मेरा होगा आउटपुट। इधर मेरा आउटपुट क्या है, इधर मेरा आउटपुट है 20, जो कि हमारा एरिया कंसीडर होगा, ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है, द इनपुट कॉलम ऑफ अबव आईपीओ चार्ट इज द इनपुट टू द सिस्टम। अब जो भी हमारा इनपुट वाला ऑप्शन है या जो मेरा इनपुट वाला चार्ट है, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि मैं अपना इनपुट पुट करूंगी या जो भी मेरा इनपुट होगा वो होगा। In this particular example, we need the length and width of the rectangle to compute the area. इस एग्जाम्पल में हमारा इनपुट क्या होगा, इस एग्जाम्पल में मेरा इनपुट है लेंथ और विड्थ, क्योंकि लेंथ और विड्थ के थ्रू मैं उसका एरिया निकाल सकती। अगर और सपोज कुछ और होता तो उसका इनपुट डिफरेंट होगा। हर सवाल का या हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम का इनपुट डिफरेंट होगा।
अगला मेरे पास क्या है, प्रोसेस कॉलम। प्रोसेस कॉलम क्या करता है, कंटेन्स द प्रोसेसिंग दैट द सिस्टम विल परफॉर्म ऑन द इनपुट टू जनरेट इंफॉर्मेशन। प्रोसेस कॉलम का काम ये होता है कि वो कोई प्रोसेस करे, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, किस पे, इनपुट पे जो हमने उसको प्रोवाइड किया है। अब इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, सो टू कंप्यूट द रेक्टेंगुलर एरिया वी नीड टू परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इन द ऑन द इनपुट। अब इधर क्या हो रहा है, इधर मेरा इनपुट था लेंथ और विड्थ। अब प्रोसेस कॉलम में जब मैं आऊंगी, मुझे उसमें कुछ उस इनपुट में कुछ करना होगा, कुछ परफॉर्म करना होगा, जब भी जाके मेरे पास क्या आएगा, जब भी जाके मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आए। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो इधर हमने क्या किया, इधर मेरा इनपुट जो था लेंथ और विड्थ, उस पे मैंने क्या किया, उस पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। ठीक है, इधर मैंने क्या किया, उसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। द आउटपुट, जो मेरा आउटपुट है वो क्या है, जो भी मेरा आउटपुट है प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द यूजर। तो हमारा आउटपुट क्या करता है, आउटपुट जो मेरा होता है वो हमें देता है, हमारा रिजल्ट होता है या हमारा आंसर होता है। ठीक है, therefore इंफॉर्मेशन, अब इधर हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, जो मैंने प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन निकाली वो मेरा क्या होगा, वो मेरा आउटपुट होगा। ठीक है, इधर मेरा आउटपुट क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरीके से मैंने क्या पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया कि इनपुट में क्या जाता है, मैंने ये देख लिया प्रोसेस में क्या आता है, और मैंने ये भी देख लिया कि उसके साथ साथ मेरा आउटपुट में क्या आता है। अब उन्होंने हमें एक और एग्जांपल दी है, कैलकुलेट अ स्टूडेंट्स एवरेज बेस्ड ऑन इट्स ग्रेड। अब उन्होंने क्या बोला है, हमें कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज, कैलकुलेट करना उसके ग्रेड पे बेस्ड। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, इनपुट देखेंगे कि हमें इनपुट क्या देना है इस सवाल से रिलेटेड। इस सवाल से रिलेटेड मेरा जो इनपुट होगा वो ग्रेड होगा, क्योंकि उसने हमें क्या बोला है, ग्रेड के अकॉर्डिंग ही मेरा क्या होना चाहिए, एवरेज निकलना चाहिए। तो मैंने इनपुट में उसको क्या दे दिए, इनपुट में मैंने उसको दे दिए 3 ग्रेड। मैंने उसको 3 ग्रेड क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया 3 ग्रेड। ठीक है, अगला प्रोसेस आता है। अब प्रोसेस में मुझे कुछ इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। अब एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम सबको ऐड करते हैं, सम करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड सम बाय द नंबर ऑफ ग्रेड। जो भी मेरा सम आता है उसको मैं क्या करती हूँ, जितने मेरे पास ग्रेड्स होते हैं उससे डिवाइड करती हूँ। इधर मेरा ग्रेड का नंबर कितना है, या मेरे पास कितने नंबर ऑफ ग्रेड्स हैं, वो है 3। तो मैं किससे डिवाइड करूंगी, 3। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोसेस में ऑपरेशन परफॉर्म करे हैं जिससे मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई। वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो इंफॉर्मेशन है मेरा आउटपुट। जो भी मेरा आंसर इधर आया होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा आउटपुट। ठीक है, तो हमारा आउटपुट है स्टूडेंट ग्रेड एवरेज। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से मैंने पहले देखा इनपुट डाला। ठीक है, इनपुट डालने के बाद
मैंने क्या किया, मैंने प्रोसेस करा। प्रोसेस में कोई भी इंफॉर्मेशन परफॉर्म होती थी, और जब वो इंफॉर्मेशन परफॉर्म हो गई या जो भी प्रोसेस था या जो भी ऑपरेशन था वो हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा हमारा आउटपुट, और आउटपुट क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर।